तो कैसे आप होता क्या है, ठीक है। इसको कई नाम से जानते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर कह लो या रियल जीडीपी कह लो, ठीक है। बेसिकली क्या है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का कन्वर्जन होता है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जब जीडीपी हम करंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, याद रखना। जब हम करंट प्राइस पर हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, एस्टीमेट करेंगे, तो उसे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और जब हम रियल जीडीपी क्या होती है, अब जीडीपी को जब हम कांस्टेंट प्राइस पर यानी फिक्स प्राइस पर, कांस्टेंट बोल दो या फिक्स बोल दो, जब फिक्स प्राइस पर वो हम एस्टीमेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसे कहते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। उसके बाद ये एक फॉर्मूला बस जीडीपी के अकॉर्डिंग, इसी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको रियल जीडीपी दिया है तो नॉमिनल जीडीपी दिया हो, प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी दे रखी है, रियल जीडीपी दे रखी है, तो प्राइस इंडेक्स पूछ सकते हैं। प्राइस इंडेक्स दे रखा है, रियल नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, तो ये, तो इन दो तीनों में से कुछ भी अगर आपको दो चीज़ गिवन है तो थर्ड चीज़ आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालो, तो यही फॉर्मूला है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा मनी एंड बैंकिंग का न्यूमेरिकल्स का एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक, ठीक है। बहुत फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है पर कन्फ्यूजन बहुत है। डिमांड डिपॉजिट सेम फॉर्मूला, डिपॉजिट मल्टीप्लायर सेम फॉर्मूला, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं उसको, मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन सेम फॉर्मूला। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला ये वैसे मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये मनी मल्टीप्लायर है और ये क्रेडिट क्रिएशन है, ठीक है। मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन सेम फॉर्मूला। क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, तो उसके लिए फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। एक चीज़ और, बहुत जगह ना जब देखोगे तो आपको LRR दिया जाएगा, LRR लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये होता क्या है, ये कोई अलग से रेशियो नहीं बना हुआ है, ये RBI जब किसी भी रेशियो को लीगली ऑथराइज कर देती है कि भाई आज से हम इसको मानेंगे, ठीक है, तो उससे बोलते हैं हम LRR। तो ये हमारा CRR है ना, ये हमारा LRR कहलाएगा, यानी CRR और LRR बात एक ही है। अगर आपको CRR दे रखा है तो ये LRR ही है, ठीक है। लीगल रेशियो निकालना है, इसका मतलब आपको ये वाला सेम फॉर्म लगाना है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके जीडीपी से रिलेटेड है और 2 ही क्वेश्चन तुम्हारे इससे हैं, तो दोनों 4 क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, यानी हमें निकालना है कि नॉर्मल जीडीपी फाइंड करनी है, एस्टिमेट करनी है एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में जिसमें रियल ग्रॉस जीडीपी, ठीक है, आपको दे रखी है और प्राइस इंडेक्स भी दे रखा है। रियल ग्रॉस जीडीपी यानी रियल जीडीपी आपको ये दे रखी है और प्राइस इंडेक्स आपको ये दे रखा है। क्या निकालना है आपको, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपको क्या निकालना है, एक तरह देखा जाए नॉमिनल जीडीपी निकालनी, नॉर्मल ग्रॉस। तो आप देखो फॉर्मूला सिंपल, 3 पॉइंट बताए थे स्टार्टिंग मैंने, रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का और प्राइस जीडीपी का। क्या क्या दे रखा है वो उतार लो पहले। आपको दे रखा है, पहले दे रखा है रियल जीडीपी, ठीक है ना, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शॉर्ट में रियल जीडीपी कितना है 500, और उसके साथ साथ आपको प्राइस इंडेक्स दे रखा है, प्राइस इंडेक्स ये कितना है 125। नॉमिनल निकालना है, फॉर्मूला ये है, हम चाहे तो उस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लगा लें, डायरेक्टली रख के वैल्यू पुट कर दें जो ठीक लगे, या फॉर्मूला बना लें नॉमिनल निकालने वाला, या डायरेक्टली रख लें। फॉर्मूला लिख लेते हैं, रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला ये आपके सामने है, नॉमिनल जीडीपी और में प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, यानी नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई में 100। अब वैल्यू पुट करो, रियल जीडीपी कितनी दे रखी है, रियल जीडीपी आपको दे रखी है वो यहाँ पर आ जाएगी, और नॉमिनल जीडीपी आपको निकालना है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं x। प्राइस इंडेक्स भी हमको दे रखा है कितना 125 मल्टीप्लाई में 100। अब क्या करोगे आप, इसको पहले जितना कटना है काटना है काट लो, ठीक है, या इजी तरीका और भी है करने का।
अगर आप नहीं काटना चाहते शॉर्टकट तरीका तो क्या करना है, आप क्या करो, आपने वैल्यू रख ली, इसको से मल्टीप्लाई कर दो और इसको जाके डिवाइड कर दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। देखो एक्स की वैल्यू जो निकलेगी 500 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में 100। अब देखो कितना इजी हो जाएगा आपका, जीरो कट जाएंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 और 5 1 जा 5, तो ये आपका आ गया नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, आंसर जो भी करोड़ वो भी है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। इसी में अगर आपसे पूछते कि भाई नॉमिनल की जगह पे पूछते रियल जीडीपी, तब तो सीधा फॉर्मूला। प्राइस इंडेक्स पूछते तो दोनों तीन वैल्यूज हैं, तीन में से कोई सी भी दो वैल्यू आपको गिवन होगी, एक निकालनी होगी। ठीक है, और अगर बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालो इकोनॉमी के अंदर, तो यही है रियल जीडीपी का मतलब है जीडीपी डिफ्लेक्टर है। ठीक है, और अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता कि व्हाट इज रियल जीडीपी या जीडीपी डिफ्लेक्टर, तो आप सीधा क्या करना, फॉर्मूला लिख के जाना, फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख देना तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज 850। ठीक है, ये तो मान लो क्वेश्चन है, निकालो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है 170, रियल जीडीपी निकालना है। सीधा क्वेश्चन, सिंपल, डायरेक्ट लगाना है फॉर्मूला ना, बस सीधा निकल लो। रियल जीडीपी इसकल टू में नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 850, प्राइस इंडेक्स नंबर दे रखा है 170 इंटू में 100, 170 करके 17 5 जा 85 और इससे मल्टीप्लाई कर लोगे 500 आ गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन था। तो दो तरीके क्वेश्चन करवा दिए मैंने, दोनों इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, बाकी दो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, CRR या LRR। अगर आपका CRR आएगा या LRR आएगा, बात एक ही है। व्हाट इज द क्रेडिट मल्टीप्लायर, या यहाँ पे होता है व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर, एक ही बात। तो फॉर्मूला क्या है, देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो सीधा के इक्वल टू में 1 में CRR या LRR। क्या आपको CRR दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना है 10%। कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो परसेंट का 100 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 10 टाइम्स, यानी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 गुना। ठीक है, अगर हम क्रेडिट से मतलब क्रिएशन करेंगे तो कितना गुना बढ़ जाएगा 10 गुना। अगर हमारे पास कैश रिजर्व है तो उसका 10 गुना बढ़ा सकते हैं। ओके, सिंपल था आंसर था इसका। ठीक है, सॉल्यूशन 3 का था। चलो फोर्थ का देखते हैं इसी बात पर। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इस वाले फॉर्मूले से हो गया, इस वाले फॉर्मूले का देख लो। इफ कैश रिजर्व 10,000, कैश रिजर्व या कैश डिपॉजिट, ठीक है, कैश रिजर्व 10,000, तो हाउ मच कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैश इन द इकोनॉमी। तो अगर बैंक के पास इतना रिजर्व है या इतना डिपॉजिट है तो बैंक कितना क्रेडिट कैश कर देगा, 10,000 रुपये का। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला, यानी डिमांड, इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं या डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कितना डिपॉजिट का मल्टीप्लायर हो जाएगा। अभी हमारे पास डिपॉजिट कितना पड़ा हुआ है 10,000 का। ठीक है, अब ये इसके अंदर रेशियो भी देना था कि रेशियो हमें पता नहीं है, तो रेशियो तो होना चाहिए था, रेशियो बिना रेशियो के नहीं होगा ना, CRR तो होना चाहिए था। तो इसमें मान लो रेशियो हमारा 10% था, कि कितना परसेंट रेशियो दिया होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसका इसी फॉर्मूले से। 1 में 10% और इनटू में कितना, कैश रिजर्व कितना था 10,000, कितना होगा, परसेंट हटा लेंगे 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 से 1 0 कट जाए, कितना आएगा 1 लाख। यानी कि 1 लाख अगर कैश रिजर्व 10% है तो 10,000 है कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक के पास, और वो अगर 10% CRR मेंटेन कर रहा है, ये 10% क्या आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो या LRR, इतना मेंटेन करेगा कैश कमर्शियल बैंक, तो वो कितना गुना अपना क्रेडिट क्रिएशन, यानी कितना गुना पैसा वो बना लेगा बैंक 1 लाख रुपये। और अगर मैं इसी से पूछूं कि अगर तुम इसका वो निकालो कि मतलब टाइम्स में, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा, जैसे हमने निकाला 10 टाइम्स, तो कितने टाइम्स का होगा बताओ, 10 टाइम्स हो गया ना भाई, 10% दे रखा है तो उसको निकाल लो या इसको डिवाइड करके निकाल लो। 1 लाख है, डिपॉजिट मल्टीप्लाई इतना निकला तुम्हारा, अपॉन में कैश रिजर्व काट लो, कितना आ गया 10 टाइम्स, ये 10 गुना, 10,000 का 10 गुना। तो हम ऐसे ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमें ये दे रखा है कि हाउ मच नंबर ऑफ टाइम्स
कमर्शियल बैंक मल्टीप्लाइड अमाउंट या रिजर्व, तो कैसे निकालोगे? जो भी तुम्हारा रिजर्व आया है टोटल, जो मतलब जो भी डिपॉजिट मल्टीप्लायर आ गया है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, इसको आप रख लो ऊपर और डिवाइड कर दो उसको किससे? कैश रिजर्व से। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कितना गुना पैसा कमर्शियल बैंक टाइम्स या बढ़ा सकता है, अगर उसके पास इतना इनिशियल, ये इनिशियल रिजर्व था, ठीक है, कैश रिजर्व मतलब इनिशियल अमाउंट उस पर इतना था, तो वो और उसे परसेंटेज बता कि मैंने 10% मेंटेन करना, तो कितना गुना वो बना लेगा? तो 10 गुना। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक इसी में थोड़ी सी और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर रिलेशन पूछ लें, ये मिटा देता हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन LRR एंड क्रेडिट क्रिएशन, यानी अगर LRR और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये LRR या CRR, मैंने LRR इसलिए कि ज़्यादा करना एग्जाम में LRR वर्ड बहुत यूज होता है, और यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन के यहाँ पे मनी क्रिएशन बहुत बड़ा यूज होता है, तो ये बड़े याद रखने। तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, सोचो। तो हम इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास हम है कमर्शियल बैंक और हम मेंटेन कर रहे हैं अपना LRR मेंटेन कर रहे हैं 10%। तब हम देखते हैं कि हमारा क्रेडिट क्रिएशन कितना निकलेगा, मनी क्रिएशन कितना निकलेगा। चलो निकालते हैं हम लोग मनी क्रिएशन का, मनी क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या जाएगा आपका? 1 में LRR, 1 में 10%, 100 में 10 कितना आ गया? 10। ठीक है, अब हम सपोज दैट अब हमारा LRR हमने मेंटेन कर लिया 5%। अब देखते हैं, ठीक है, क्या आएगा मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन कितना होगा, कितना मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा? 1 में C LRR फॉर्मूला है, कितना? 5%, परसेंट हटाएंगे ऊपर, 100 में 5, 20 टाइम्स। अब हम निकालते हैं कंक्लूजन। क्या हमारा कंक्लूजन निकल रहा है? देखो, कंक्लूजन नंबर 1, इफ LRR या CRR increased will be increased। अगर हमारा LRR और CRR इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन में क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? मनी मल्टीप्लायर 5 से 10 हुआ तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया? कम हुआ। मनी मल्टीप्लायर विल बी रिड्यूस या डिक्रीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका अपोजिट है, इफ LRR विल बी डिक्रीज तो मनी मल्टीप्लायर विल बी इंक्रीज। ठीक है, देन फाइनली आप क्या लिखोगे? दोनों लिखने के बाद क्या लिखोगे? हैंस निष्कर्ष, हैंस LRR एंड क्रेडिट क्रिएशन in relation in between LRR and मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कैसा रिलेशन होगा? हाँ, आर इनवर्सली। ठीक है, यानी इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स होगा या अपोजिट रिलेशन होगा, विपरीत संबंध होगा। ठीक है, तो ये कभी कभी 1-2 नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। बहुतों के बीच में आता है ऐसा कि आपका आता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और MPC के बीच में रिलेशन क्या होता है, यानी K और MPC के बीच में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है।